कुछ और बातें हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सिस हो गया, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ये फोकस हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ। अब कुछ और भी बातें देखेंगे। एक होता है ना कॉर्ड। तो पहला हम लिखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड माने जीवा। तो कॉर्ड क्या होता है कि पैराबोला को दो पॉइंट पर कट करने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड हो गया। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे ये कट कर गया, इसको मान लेते हैं कि हम क्यू और क्यू डैश कहते हैं। तो ये क्यू डैश जो है ना कॉर्ड हुआ। एक होता है फोकल कॉर्ड, है ना, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड वो होता है जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से ऐसे ले लें और यहाँ से ऐसे ले लें। अब देखिए ये क्यू डबल और यहाँ पर क्यू डैश और यहाँ पर ट्रिपल कर दें, मान लिया जाए, या कुछ दूसरा नाम ले लीजिए। तो क्यू डबल और क्यू ट्रिपल यह फोकल कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड और फोकल कॉर्ड में क्या अंतर है? जो फोकस से होकर पास करे कॉर्ड वही फोकल कॉर्ड हो गया। चलिए अब देखिए दूसरी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो मान लिया जाए कि यह एल हो गया और इसको हम एल डैश मान लेते हैं। तो एल और एल डैश भी एक कॉर्ड ही है और खासकर फोकल कॉर्ड है। लेकिन इस फोकल कॉर्ड की भी एक विशेषता है और वो क्या है कि यह फोकस पर परपेंडिकुलर है। तो वह फोकल कॉर्ड जो फोकस से होकर पास करे, अगर फोकस पर परपेंडिकुलर हो तो उसका एक अलग नाम है और उसको कहते हैं लेटस रेक्टिंग, है ना, और अभिलंब जीवा। हिंदी में उसको कहेंगे अभिलंब जीवा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अभिलंब जीवा। तो ये अभिलंब जीवा हो गया। हर फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टिंग नहीं होता है। अब एक दूसरी बात, मान लिया जाए कि हम यहां से यहां पर एक ऐसा हम ड्रॉ कर देते हैं, यह भी कॉर्ड ही है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लिया जाए कि हम कोई नया पॉइंट है ना, ए, और इसको हम ए डैश कहते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सी पर कट कर रहा है, तो इसको अब क्या कहते हैं? ये ऑर्डिनेट है। क्या है? ऑर्डिनेट है ना, और यह भी ऑर्डिनेट है। तो यहाँ डबल ऑर्डिनेट इसको बोला जाएगा। क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, है ना। अब इसको ऐसे समझना है, चूंकि फोकस से और वर्टेक्स के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ए माने है। तो अब जो लेटस रेक्टिंग है या जो अभी अभी हम लोग देखे ये डबल कोऑर्डिनेट है, तो ये सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? हमें लेटस रेक्टिंग जैसे निकालना है। तो देखिए, अगर लेटस रेक्टिंग हम निकालना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये एल एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एल का, तो ए है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो चूंकि इस पैराबोला का इक्वेशन 4ax होता है, तो y² = 4a और x के जगह पर a ही रख देंगे। तो y² = 4a², y = ±2a। तो प्लस और माइनस आया है, तो यहाँ हम प्लस लेंगे और l डैश का जो इक्वेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो -2a ले देंगे। तो ये इसका निकल गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी L से लेकर S तक यह 2a हुआ और L डैश से S तक यह भी 2a हुआ। कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव करके लेते हैं। और लेटस रेक्टिंग क्या होता है?
तो एल एस एल डैश लेटस रेक्टिंग होता है ना। तो लेटस रेक्टिंग जो होता है एल एस एल डैश पूरा को लेटस रेक्टिंग कहते हैं। तो यह कितने के बराबर हो जाएगा? तो एल डैश एस प्लस है ना एल डैश एस यानी 2a प्लस 2a यानी कि 4a हो गया। तो लेटस रेक्टिंग का फॉर्मूला भी आपको मिल गया कि किसी भी पैराबोला में लेटस रेक्टिंग कितना होता है 4a, यानी फोकस से वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स 4 गुना। ओके चलिए, और मान लिया जाए कि हम ये P है, P से भी हम एक ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये मूविंग पॉइंट जो P हम लिए थे, तो P से लेकर हम एक ऐसा कर देते हैं और यहाँ P डैश कह देते हैं, जैसे Q और है। तो P का तो x y माने हैं हम, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। तो जैसे अभी L का हम लोग निकाले हैं, इसी फॉर्मूला का जब यूज हम करेंगे तो इस P का ऑर्डिनेट y निकल जाएगा और इसका भी y निकल जाएगा। तो ये डबल ऑर्डिनेट भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। P का x y है, तो यदि P का x कोऑर्डिनेट मान लिया जाए k हो, मान लिया जाए लेट x = k, यानी कि P का पहला जो कोऑर्डिनेट अगर k हो रहा है, x एक्सिस को k मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x बराबर k अगर दिया है, तो y कितना हो जाएगा? तो जैसे वहां a रखे हैं उसी तरह से k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4a और यहाँ हो जाएगा k। देखिए पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे अब हम लोग 4 डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे। जैसे पहला फॉर्म हम लोग इस तरह से देखें कि फोकस जो है a0 इसका कोऑर्डिनेट होता है और जो डायरेक्ट्रिक्स होता था है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का x =-a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्म देखे जो आया y² = 4ax। तो ये जो पैराबोला है ये राइट हैंडेड है ना, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं यदि हम पैराबोला का इस तरह से कर दे तो फिर ये जो है इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ और ये जो है इसका फोकस हुआ, तो इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा -a0 होगा और इसका वर्टेक्स तो वही ओरिजिन ही होगा 0 0। और इसमें क्या चेंजेज होगा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये x है ना, ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होने के चलते x a हो जाएगा, इसलिए x - a = 0। तो इस केस में इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड है ना, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ना, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के नाम से जाने। अब हम लोग क्या देखें कि ये इसका फोकस जो है अंदर हो गया -a0। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो निकालने का तरीका है उसे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो y² = -4ax हो जाएगा। प्रोसेस सारा वही रहेगा, केवल ये -a हो जाएगा। तो इस रूप में ये अंतर है। तो ये 2 फॉर्म हो गया। अब तीसरा फॉर्म जो हम लोग देखेंगे पैराबोला का, तो ये देखिए ये जो है x एक्सिस एज ए एक्सिस ऑफ पैराबोला जब हम लिए तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। अब y एक्सिस एज ए एक्सिस ऑफ पैराबोला जब लेंगे तो वो जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला की स्थिति बनती है। और जैसे मान लिया जाए कि ये पैराबोला इस फॉर्म में भी होगा और इसमें ये y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस का अब ये काम करेगा, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस यानी x = 0। अब जो कोऑर्डिनेट्स है फोकस का, ये अगर फोकस है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो वहीं a रहेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 a हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है
अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग, और समथिंग कितना है, तो ये a है, यहाँ से यहाँ तक ये है। अब ये एक्स एक्सिस के बिलो है तो ये नेगेटिव साइड में होगा, तो इसलिए x इज इक्वल y इज इक्वल टू माइनस ए कहेंगे, यानी y प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला, है ना, अपवर्ड पैराबोला। अब इसका भी इक्वेशन निकालने का वही तरीका है जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और जब इसका इक्वेशन हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। याद रहे, जब पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस जब लेते हैं तो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, और जब पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस को लेते हैं तो ये बदल जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाता है। अब है कि अगर पैराबोला इस तरह का हो तो इसे हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। क्या कहेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। इसको ऐसे हम करते हैं, ये ऐसे हो गया, ये फोकस जो है ऐसे होता है। अब ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और माइनस ए हो जाएगा फोकस का। ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक a है, फिर उसी तरह से y इज इक्वल टू तब a हो जाएगा, यानी y माइनस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन डाउनवर्ड, है ना, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस तरह से हम लोग 4 फॉर्म देखे, और चारों फॉर्म में अलग अलग इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब देखिए, जब लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पैराबोला हो तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, अलोंग सिमेट्रिक होता है, और यदि पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड हो तो यह y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक बताए थे कि इसको आप इस लाइन के अलोंग जब फोल्ड करें तो ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, इसी को हम लोग सममित कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो पैराबोला में इसका प्रैक्टिस आप लोग करें। अब प्रॉब्लम जब बनाने की बात होगी तो यदि हमारा थ्योरी क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाना हमेशा मैथ में आसान होता है।